अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, लोगों के दिलों पर राज करने के बाद मीम्स और ट्रोल की दुनिया में भी राज करने का टैलेंट सिर्फ हमारे यहाँ के शोबिज़ के सितारों के पास है। अब कुछ रोज़ से आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर हानिया आमिर से मुतल्लिक काफ़ी वीडियोस, ट्वीट्स और मीम्स जो हैं वो गर्दिश में हैं। नाज़रीन, इस पर रोशनी डालती हूँ। हानिया आमिर की पहली वीडियो वायरल की गई, वो कुछ यूँ थी कि आशिर वजाहत और इनके भाई के साथ इनकी वीडियो बनाई गई। सबसे पहले तो मैं उस हरकत के ही ख़िलाफ़ हूँ कि वो हरकत उनको ज़ेब नहीं देती, जबकि इंसान को पता हो कि उनको आधी दुनिया तकरीबन जो है उनको फॉलो करती है, इतने लोग प्यार करते हैं, इतने सारे लोग देखने वाले हैं। अव्वल तो ऐसी हरकत ही जायज़ नहीं। फिर दूसरी गलती ये कि वो वीडियो बनाई गई। वीडियो भी चने आपने बना ली, लेकिन वीडियो वायरल करने के बाद जब लोगों में ये सब सामने आना शुरू हुआ तो काफ़ी उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि हानिया आमिर, आसिम अजहर का और हानिया आमिर का जो मामला जो था वो दोबारा से आप कह लें कि आग पकड़ लिया उसने। तो इसी असना में आसिम अजहर साहब ने एक ट्वीट की अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, आसिम अजहर साहब ने 1.5 साल बाद जो है वो ट्वीट किया और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, और उनकी एक ट्वीट ने ऐसा भौचाल मचाया, ऐसी आग लगाई कि शोबिज़ के तमाम सितारे जो हैं वो हानिया आमिर के हक़ में बोलने लगे। अब हानिया आमिर की ये वीडियो जब सामने आई, इन्होंने वीडियो को कवर अप करने के लिए जब जवाब में आसिम अजहर साहब की ट्वीट आई तो उन्होंने आवाम को इस कशमकश में डाल दिया था कि वो ट्वीट इरादतन उन्होंने अपलोड की या कुछ और सोचकर उन्होंने अपलोड की। अभी हम इसी कशमकश में थे कि हानिया आमिर ने भी एक ट्वीट कर छोड़ी। हानिया आमिर की ट्वीट कहती है कि ईदर यू कैन बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। नाज़रीन, हम तो इसी कशमकश में थे कि आखिर माजरा क्या है, तो हानिया आमिर ने जी उसके ऊपर लगा दी स्टैम्प। अब हम जान गए कि आसिम अजहर की और हानिया आमिर की तो चूहा बिल्ली का जो खेल है वो सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। तो अवाम इस खेल में कैसे पीछे रह सकती थी। अवाम ने तो आसिम अजहर को जो मोहब्बतें दिखाई, जो उनको बढ़ाया चढ़ाया, वो एक तरफ, और हानिया आमिर, उनके पास तो कोई जवाब बचा नहीं। अब इसी सूरत हाल अभी ये चल ही रही थी कि हानिया आमिर मैडम ने एक लाइव सेशन किया अपनी इंस्टाग्राम फैमिली के साथ। बात करते करते किसी सारिफ ने उनको शायद लाइव आने की रिक्वेस्ट दी, जो हानिया आमिर ने सबसे बड़ी गलती की उस लाइव सेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके। दूसरी गलती ये कि नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगी कि जब आपको पता हो कि आप क्या हैं, आपको कितने लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए कि आप अननोन एक शख्स को अपने लाइव सेशन में ले लें। फिर उसके बाद नाज़रीन, लाइव सेशन में हरकत क्या हुई? हरकत ये थी कि एक अननोन आदमी ने जिन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप अपने लाइव सेशन में ऐड कर लें, उन्होंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद वो सारे हानिया आमिर की अपने दूसरे फ़ोन में फ़ोटो जो है वो बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। अब लाइव सेशन में इंसान इंटरैक्टिव सेशन करता है तो अपना चेहरा दिखाता है, ख़ुद बात करता है लोगों से, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के शख्स थे। इन्होंने ना अपना चेहरा दिखाया, ना अपनी बेडशीट, ना पंखे, ना दीवार। उन्होंने दिखाई हानिया आमिर को, हानिया आमिर की ही एक खूबसूरत तस्वीर, जिस पर उन्होंने एक नाजेबा हरकत की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं बताना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन ये हरकत होनी नहीं चाहिए थी, इस बात का हमें भी दुख है। साइबर बुलिंग के सेक्टर में ये बात जो है वो शुमार होती है। अच्छा जी, तो इस वीडियो के बाद क्या हुआ कि तमाम अवाम आसिम अजहर की ट्वीट और हानिया आमिर की ट्वीट को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख कर बैठ गई। तब माजरा शुरू हुआ है हानिया आमिर के साथ लाइव सेशन पर होने वाली हरासमेंट और बुलिंग का। अब हानिया आमिर अपनी गलती और अपनी पुरानी जो गलतियां हैं उनको छिपाने के लिए वो इस वीडियो का जो है वो सहारा ले रही हैं। अब तमाम शोबिज़ के लोग तो ज़ाहिर है वुमेन कार्ड जब कोई यूज़ कर रहा हो तो कैसे कोई किसी औरत के ख़िलाफ़ जा सकता है। अब इसी सूरत हाल में मैं आपको आसिम अजहर साहब की एक मुकम्मल, उन्होंने एक तफसीली नोट लिखा जिस पर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि हानिया आमिर के साथ ये सब हो रहा है और आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो आसिम अजहर ने लिखा,
अब बात यहाँ आ ही गई है, तो वेयर वर ऑल दीज पीपल एंड देयर सपोर्टर्स फॉर द पास्ट 1.5 year व्हेन एवरीथिंग वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। आसिम अजहर का मुतालबा ये था कि जब हानिया आमिर उनके ऊपर बैकलैश कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी अपने लाइव सेशंस में, पोस्ट में इनडायरेक्ट कैप्शंस यूज़ करके, और जो आसिम अजहर के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे उनके कमेंट्स को वो पिन कर रहे थे काफ़ी लोग। तो जब ये सब चल रहा था तो ये सारी अवाम क्या सोई हुई थी? तब तो कोई आसिम अजहर के हक़ में नहीं बोला। अब हानिया आमिर जब अपनी ही ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये बात पक्की कर दी कि सोशल मीडिया पर इन दोनों का चूहा बिल्ली का खेल फिर से शुरू हो गया है, तो जब मंजर आम पर इनकी दूसरी लाइव सेशन वाली वीडियो सामने आई तो उनको मिल गया एज। अब वो इस हरकत के ज़रिए अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। अब आवाम आप तो देख ही सकते हैं कि कैसे वो सिंपथीज़ जो हैं और लोगों के आप कह लें कि इमोशंस को अपनी तरफ जो है राग़िब कर रही हैं। अब आसिम अजहर ऐसा तो नहीं कि वो दुनिया के एक कोने पर अकेले खड़े हैं, काफ़ी आवाम जो है आसिम अजहर के हक़ में है। नाज़रीन, अब हानिया आमिर ने जब अपनी ट्वीट्स और वीडियो से सारी जब इसी सूरत हाल में जब ये सब कुछ चल रहा था तो लाइव सेशन जब उनका सामने आया तो उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें वो रो रही हैं अपनी बहन के साथ। आप उनकी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि क्या जब आप रोने लगते हैं तो कैमरा स्पेशली ख़ुद से ऑन हो जाता है या इतने परफेक्ट एंगल में कि जी मैं रोने लगी हूँ और अब आप मुझे देखें और मैं एक्शन भी ऐसे मारूँ कि जी मेरे आंसू भी, मतलब बहुत अननेचुरल सी वो चीज़ थी कि किसी भी रूम में कोई सीक्रेट कैमरास तो लगे नहीं होता, क्योंकि एक रूम ही आपकी अपनी एक प्राइवेट जगह होती है। तो प्राइवेट जगह में भी अगर आपने कैमरास लगाने हैं तो कैसी की कहाँ की प्राइवेसी है ये? अच्छा चलिए ये बात भी छोड़ दें, मान लिया कि जी उनको बहुत दुख हो रहा है, अफसोस, ठीक है वो हरकत नहीं थी ठीक, हमें भी उस चीज़ का अफसोस है। अच्छा वो वीडियो उनकी निकली तो उस पर भी काफ़ी अवाम का जो था रद्द-ए-अमल वो सामने आया। अवाम ने हानिया आमिर की साइड इस वजह से लेनी शुरू कर दी कि जी उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है उनके साथ गलत हुआ तो बहन जब आप किसी के साथ गलत कर रही थी तब आपके आंखों पर से पट्टी नहीं थी हटी। लाइव सेशंस में आप किसी का मजाक उड़ा रही हैं, कमेंट्स में अपने कैप्शंस में आप किसी और को ताने मार रही हैं, तब आपको ये ख्याल नहीं आया। अब आसिम अजहर साहब ने तो मुकम्मल वजाहत कर दी, लेकिन अब हानिया आमिर कैसे पीछे रह सकती हैं? हानिया आमिर ने भी कुछ वजाहतें पेश की हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पर मैं भी आपको बता देती हूँ। आई एम गोइंग टू स्टेट द फैक्ट्स वन लास्ट टाइम, यानी हानिया आमिर ने काफ़ी तैश में आके कह रही हैं कि मैं आखिरी बार अपनी वजाहत कर रही हूँ। अच्छा जी, तो कहती हैं कि ये लड़ाई किसी एक्स और एक्स के दरमियान में नहीं है। चलिए उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो एक्स हैं, लोगों की जो उन्होंने उनको फ्रेंड जोन किया हुआ था, उन्होंने ये बात खुद ही वाज़े कर दी कि हाँ जी वो मेरा एक्स है और मैं उसकी एक्स हूँ, ये बात उन्होंने खुद वाज़े की। अच्छा जी, फिर वो कहती हैं कि माई कंप्लेंट इज़ अगेंस्ट हरासमेंट एंड बुलिंग ऑन द इंटरनेट। वो इंटरनेट पर होने वाली बुलिंग और बदतमीज़ियाँ और बदअखलाक़ी इस तरह की हरकतों के ख़िलाफ़ वो कंप्लेन कर रही हैं। फिर नाज़रीन अब ये बात आप ज़रा गौर से सुनिएगा। फिर वो कह रही हैं माई कंप्लेंट इज़ अगेंस्ट अ पब्लिक फिगर irrespective of any kind of history, knowingly inciting hate by bullying a woman when she is trying to pick herself up। अच्छा जी, तो ये कह रही हैं कि मैंने उस शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रही हूँ या मैं उससे इख्तलाफ करती हूँ कि वो शख्स या कोई भी जो कि उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उसको कवर अप कर सके। तो जी वो कह रही हैं कि बजाय इसके मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसकी क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, लेकिन अगर एक ख़ातून ऑलरेडी बहुत सी जो चीज़ों से गुज़र रही है और अपने आप को दोबारा से इस काबिल बनाने के प्रोसेस में है कि मैं फिर से खड़ी हो सकूं, आवाम के सामने आ सकूं, तो उस सिचुएशन में कोई इस तरह की ट्वीट कर दे या कोई मजाक कर दे तो वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हैं वो बोल रही हैं। फिर वो कहती है कि जी माई कंप्लेंट इज़ अगेंस्ट अ पब्लिक फ़िगर। ना जी पब्लिक फ़िगर तो अब आसिम अजहर ही हैं जो अब तक सामने आए हैं या और जिनसे हमें उनका वो जो टॉम एंड जेरी वाला खेल है वो हमें देखने में आ रहा है। तो लेकिन पता नहीं वो कौन सी पब्लिक फ़िगर को टारगेट कर रही हैं या कवर करने की कोशिश कर रही हैं। तो कहती हैं कि जी मैं उस पब्लिक फ़िगर के से ख़िलाफ़ हूँ उसके कि who thinks it's funny that a woman is being targeted sexually, objectified and abused on the internet and openly sharing his sentiment on a public platform which। अच्छा जी, तो कहती हैं कि मुझे इससे भी इख्तलाफ है कि अगर कि वो शख्स या कोई भी शख्स
उनका मजाक उड़ा रहा है और इस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही हैं, ऑनलाइन उनको हरास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो कहती हैं कि आप अपने सेंटिमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं और इफ़ आई मे ऐड, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है कि उनको इसके बदले बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी लोगों से मिली है। ज़ाहिर है उन्होंने देखा तो होगा ना। अच्छा जी, फिर वो कहती हैं मैं एक दफ़ा फिर वाज़ेह करना चाहूँगी, इट इज़ नॉट अबाउट एन एक्स वर्सेस एन एक्स, इट इज़ अबाउट द अब्यूज्ड एंड द अब्यूज़र। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा वो अपने उस डिटेल्ड नोट में लिखती हैं कि मैं इस बात से कभी नहीं शर्माऊँगी या कभी शर्म नहीं खाऊँगी कि मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, जो कि हो सकता है मैंने दुखाया हो, तो आई एम सॉरी। ये उन्होंने अपने डिटेल्ड नोट में लिखा है। इसके अलावा लिखती हैं आई फील पर्सनल ग्रीवनेस बिटवीन टू पीपल शुड ऑलवेज रिमेन प्राइवेट एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट मीडियम टू एक्सप्रेस दैम। बड़ी जल्दी याद आया बहन, जब सोशल मीडिया पर ख़ुद ट्रोलिंग कर रही थी, ख़ुद मीम्स बेचारे की इतनी बना के, और चले खुद नहीं बनाई तो लेकिन शेयर तो की, कैप्शंस में उन्होंने इस तरह का इतनी ऐसी बातें कहीं, तो मुझे लगता है इनको ना याद आने में काफ़ी देर लग गई है, उनको ना हिदायत मिलने में भी काफ़ी वक्त लग गया। तो अच्छा जी, आखिर में वो लिखती हैं कि फ्यूचर एडवाइस दे रही हैं वो। अब ये तो आप जान ही चुके होंगे कि वो किनको दे रही हैं, कि एडवाइस टू हू एवर इट मे कंसर्न। बहन आप मेंशन भी कर सकती थी, सारी दुनिया को पता है कि आप किसको कह रही हैं। अच्छा जी, लिखती हैं इफ़ यू डिडंट मीन टू टारगेट और हार्म समवन विद योर पब्लिक रिमार्क्स, प्लीज़ बी प्रॉम्प्ट विद योर रिस्पॉन्स एंड क्लियर द एयर व्हेन द नैरेटिव इज़ बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा जी, उसके आगे है बी क्विक टू एड्रेस इट बिफोर इट क्रिएट्स इररिपेयरेबल डैमेज। आस्क मी, आई एम स्टिल ट्रेंडिंग। चलें, लिखते लिखते उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई तुम सारे साइड में बैठ जाओ, मैं ट्रेंड पे हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बात मुझे अभी तक उनकी समझ में नहीं आई कि ख़ुद एक चीज़ शुरू करके ख़ुद एक चीज़ ख़त्म। अब आप पब्लिक को पहले ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ठीक है जी, आप लोगों ने जो समझना है आप समझ लें। अब जब आवाम समझ लेती है तो फिर कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ अगर किसी बात से है तो वो इस बात से है कि आप नाजायज़ कर रहे हो किसी के साथ। अगर आप औरत हैं तो आपके पास बेशक वुमेन कार्ड है, ठीक है, औरत को हमेशा एज मिल जाता है क्योंकि वो कुछ भी कहेगी लोग मान लेंगे। आप सड़क पे अगर आप ज़रा सा तमाशा कर दें, किसी ने कुछ नहीं भी किया होगा तो बिला वजह हम किसी को भी पिटवा सकती हैं। वुमेन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल किया करें। हमारे शोबिस की काफ़ी हस्तियों ने जो है अपनी प्रेफरेंसेस दिखाई हैं। दाना नीर जो है हानिया आमिर के हक़ में बोली हैं, अली रहमान साहब भी हैं कोई, वो भी हानिया के हक़ में बोले हैं, और हैं कुछ दीगर और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। और जो अली ज़फ़र साहब हैं वो तो आपके लिए सर फहरिस्त, क्योंकि उनको भी तो अपने साथ हुआ मामला याद आ जाता होगा। मीशा शफ़ी को कौन भूला है अब तक। और जहाँ तक आसिम अजहर का सवाल है तो जी मथीरा उनके साथ हैं, सबा कमल और असद सिद्दीकी को तो आप जानते ही हैं। अब उनको आप स्क्रीन पर एक साथ देख भी सकते हैं। उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाने का तरीका बड़ा मुनफरिद सा रखा कि वो आसिम अजहर के ही एक गाने को एंजॉय करते हुए दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप किसके हक़ में हैं, कौन आपको सही लगता है और कौन आपको कसूरवार लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।